हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक का नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों अभी तक टोटल 6 वीडियो आ चुका है दोस्तों। मतलब टोटल मैंने पार्ट 6 कवर कर लिया। मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ कि आपको हर टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियो में ला रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और बहुत मजा आए। दोस्तों टेंशन मत लो, हर चीज़ बहुत सिंपल होता है। बस उसको मजे के साथ, इंजॉय के साथ समझोगे तो मजा आएगा। अगर टेंशन के साथ लोगे, मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, फिजिक्स को पी मतलब प्यार से लिया करो, पछतावे की तरह मत लिया करो, तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्यारा सा कमेंट्स करें जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा हूँ। एक बार कैमरामैन को बोलूँगा कि बच्चों को थोड़ा जूम कर दे कि वो स्क्रीनशॉट ले ले मैंने क्या लिखा हुआ, थोड़ा पास में ऐसे ही आ जाए तो फिर बच्चों को मैं दिखा दूंगा और समझाऊंगा। ओके, तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों आज का जो टॉपिक और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें आती होगी दोस्तों। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल याद है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। स्टेट वेरिएबल मतलब ऐसे स्टेट वेरिएबल मतलब जो थर्मोडायनामिक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक स्टेट कंडीशन को डिफाइन करता है, वो मेरे लिए क्या होता है, स्टेट वेरिएबल। मैंने 2 टाइप के स्टेट वेरिएबल भी बताया था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। दोस्तों सब भी आपको अच्छे से याद होगा। नहीं याद होगा तो प्लीज़ जाके रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख ले, क्योंकि तभी इसमें मज़ा आने वाला है। मैंने सबका इसलिए छोटा छोटा वीडियो और एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ दोस्तों इसका, तो प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल मतलब क्या होता है कि बाय यूजिंग स्टेट वेरिएबल we can define state characteristic condition of any thermodynamic system. Okay, any thermodynamic, but दोस्तों any की जगह भी एक क्वेश्चन मार्क है। बस हम इक्विलिब्रियम स्टेट में जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा, बस हम उसी को डिफाइन कर सकते हैं। किससे स्टेट वेरिएबल से। मैंने क्या बोला अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो। ओके, every equilibrium state of thermodynamic system is completely described by a specific value of some macroscopic variable also called as state variable. ओके दोस्तों ध्यान दे रहा, मैंने उसी दिन बताया था किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम, बट किसी के आगे दोस्तों एक और वर्ड है, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफाइन हम कर सकते, किससे कर सकते, डिफाइन कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उसके स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, वो कौन से स्टेट में है, फिर हम उसके कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, किससे, स्टेट वेरिएबल से। बट दोस्तों वो किस में रहना चाहिए, वो थर्मोडायनामिक सिस्टम किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम मतलब दोस्तों मैं बता चुका हूँ, जो सिस्टम कैसा हो, बैलेंस हो, जो सिस्टम का बैलेंस। और इक्विलिब्रियम के भी मैंने बहुत सारे कंडीशन आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों, वो भी आपको पता होगा, तो ध्यान से सुनना। अगर कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो बाय यूजिंग स्टेट वेरिएबल हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन कर सकते हैं मतलब क्या, उसका डेफिनेशन बनाना है, डिफाइन कर सकते हैं मतलब उसके स्टेट को बता सकते हैं, कौन से स्टेट में, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता सकते हैं वो कैसा है, और उसके कंडीशन को बता सकते हैं दोस्तों। तो समझ में आया। पर थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, पर थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सबसे जरूरी है वो कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। अभी भी आपको समझाया, अभी भी समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ दोस्तों। अगर मान लो आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपके सामने कुछ और रहता है, कहीं कुछ और रहता है, मतलब आपके सामने आपका दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा आपका फ्रेंड हूँ, दूसरे के सामने जो आपका दुश्मन है उसके सामने जाके बोलता है मैं आपका फ्रेंड हूँ और उसका दुश्मन हूँ। आप मतलब कंफ्यूज रहते, जब आपको पता चलता है तब कंफ्यूज रहते हो, आप उसको डिफाइन नहीं कर पा सकते कि इसका नेचर कैसा है भाई। पर एक कांस्टेंट बंदा है जो हमेशा फिक्स है कि वो रूल्स अपना फॉलो करता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जो हमेशा स्टेबल रहता है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, पर जो चेंज होता रहता है दोस्तों हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी चेंज हो सकता है दोस्तों, तो हम उसको डिफाइन। ऐसे बहुत लोग होते हैं दोस्तों कि हम उनको पहचान नहीं सकते। कब पहचान नहीं सकते, जो बार बार अपना बोलता है ना, गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, कब कौन सा रंग बदल ले कुछ नहीं पता है दोस्तों। ओके, उसी तरह अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है, तो भाई स्टेट वेरिएबल कैसे बता पाएगा, नहीं डिफाइन कर पाएगा, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, वो कम ज्यादा मतलब बैलेंस नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है। तो स्टेट वेरिएबल उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टेट कंडीशन को कैसे डिफाइन करेगा,
कैसे डिफाइन करेगा, नहीं डिफाइन करेगा। इसीलिए अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करना है स्टेट वेरिएबल से, तो थर्मोडायनेमिक वो सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया। और आपको स्टेट वेरिएबल आपको पता ही है क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर कॉम्पोजिशन भी चाहिए कि वो उसमें कौन सा कॉम्पोजिशन, तो ये सब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। बट क्या रहना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम। फेस बदलना नहीं चाहिए, फेस वैसा ही रहना चाहिए। ओके दोस्तों, सिस्टम विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट डिस्क्राइब इन अ टर्म ऑफ स्टेट वेरिएबल। मैंने वही बता दिया कि सिस्टम विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते दोस्तों। और मैं बताता हूँ, और चीजें मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आपके बुक का एग्जांपल है दोस्तों, मैं बाहर से कुछ नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं ऊपर वाले का स्टेट वेरिएबल का, मान लो कोई भी गैस ऐसा है जो इक्विलिब्रियम में है, जो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के द्वारा हम उस गैस को क्या कर सकते हैं, गैस मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उस गैस को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कब दोस्तों, जब वो गैस कैसे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। मान लो कोई गैस है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो उसके प्रेशर, उसके वॉल्यूम, उसके टेम्परेचर, उसके कॉम्पोजिशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। कब डिफाइन कर सकते हैं, जब गैस कैसे, इक्विलिब्रियम पे हो। ओके दोस्तों, अब एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि मान लो आपके पास एक बॉल है, मान लो फुटबॉल है, और उसके अंदर गैस निकल गया, पचक गया वो। फिर मैंने उसके अंदर पंप के द्वारा गैस भरते गया, वो पूरी तरह से फिर से सेफ में आ गया। तो बताओ, जो उसके अंदर मैंने जो गैस भरा, तो बताओ वो स्टेट वेरिएबल उसको डिफाइन कर सकता है क्या, डिफाइन कर सकता है? नहीं दोस्तों। एक वर्ड हमेशा याद रखना कि जहां भी तुरंत, मतलब बोला जाए ना, इंस्टेंट एक्सपांशन हो रहा है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने जैसे पंप से एयर भरा तो एक्सपांड हो गया, तुरंत क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। एक्सपांड होने के कारण जो इंस्टेंट एक्सपांशन होता है, उसके अंदर दोस्तों, उसके अंदर फिर से सुन लेना, उसके अंदर वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। इक्विलिब्रियम में इसलिए नहीं रहता क्योंकि जो अंदर जो गैस के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता। हर पार्टिकल के कारण हर पार्टिकल यूनिफॉर्म नहीं होता। जहां भी हम इंस्टेंट कुछ भी अप्लाई करते हैं, इंस्टेंट कोई भी चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो हम वहाँ हर पार्टिकल यूनिफॉर्म नहीं होता। इसीलिए जो फुटबॉल में हमने गैस भरा, जो हवा भरा, वो हवा अंदर प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ, जो पार्टिकल्स कैसे, दोस्तों यूनिफॉर्म में नहीं है। कि कोई भी चीज़ें इंस्टेंट करोगे, अगर कोई भी चीज़ें इंस्टेंट करोगे तो इक्विलिब्रियम नहीं होता। मैं थोड़ी अचानक में देख के बता सकता हूँ कि ये सामने वाला बंदा कैसे है, तो इंस्टेंट कोई भी चीज़ हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जैसे मैंने फुटबॉल में हवा भरा, इंस्टेंट भरा, तुरंत भरा, और तुरंत भरने के कारण वो प्रेशर भी अचानक में लगा, धीरे धीरे प्रेशर अचानक में लगा। तो ऐसा जो भी कंडीशन होता है वो भी इक्विलिब्रियम नहीं होता। एक और बताता हूँ, जैसे इंजन में हम स्पार्क के कारण इग्निशन करते हैं, और इग्निशन भी कैसे होता है, अचानक में होता है। टेम्परेचर अचानक में बढ़ जाता है। जो स्पार्क होता है, स्पार्क के कारण हम इग्निट करते हैं, उसको इग्निशन करते हैं, और इग्निशन करने के कारण क्या होता है, ये टेम्परेचर अचानक बढ़ता है। और टेम्परेचर अचानक बढ़ने के कारण वहाँ भी वो जो टेम्परेचर अचानक बढ़ रहा है दोस्तों, वो भी स्टेट इक्विलिब्रियम नहीं है। तो हम उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब, जहाँ तुरंत टेम्परेचर या प्रेशर राइज हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर या प्रेशर अचानक में राइज हो रहा है, तो वो जो भी सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा दोस्तों। ध्यान से सुनना, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इन शॉर्ट मुझे यही बताना था, मतलब अभी जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसमें यही बताना था कि कोई भी सिस्टम को स्टेट वेरिएबल तभी डिफाइन कर सकता है जब वो क्या हो, इक्विलिब्रियम हो। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो स्टेट वेरिएबल उसको डिफाइन नहीं कर सकता। स्टेट वेरिएबल मतलब पता है, जस्ट एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ओके, कॉम्पोजिशन को ले सकते हो। इसके कारण हम किसी भी सिस्टम के, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम में हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक, कंडीशंस एंड स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके, अब अगला जो है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आइडल गैस PV = nRT। ओके दोस्तों, अब एक यहाँ स्टेट वेरिएबल का मतलब रिलेशन दिया हुआ है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट।
एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है स्टेट वेरिएबल का, उसी स्टेट वेरिएबल के रिलेशन को, मैथमेटिकल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके दोस्तों, ये देखो लिखा है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन किसके, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल, इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे एग्जांपल मैं दूंगा आइडल गैस, ये देखो PV इक्वल टू nRT, और ये दोनों के बीच में दोस्तों ये देखो प्रेशर वॉल्यूम फिर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, n तो कंपोजिशन है, नंबर ऑफ मोल है, तो PV और T दोस्तों ये सब क्या है, स्टेट वेरिएबल है। बट हमने यहाँ कैसे लिखा है, मैथमेटिकल रिलेशन लिखा, और इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। दोस्तों ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे अगर मैं चाहूँ प्रेशर एंड टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल मैंने 1 ले लिया, R तो दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट है वो। P और T ले लिया, P और T के कारण मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, V फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैंने P और V ले लिया, P और V के द्वारा मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, T फाइंड कर सकता हूँ। ओके, अगर मैंने V और T ले लिया तो उसके कारण मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, P। तो दोस्तों बताना यही था कि जो मैथमेटिकल रिलेशन रहता है, मैथमेटिकल रिलेशन किसके बीच में, स्टेट वेरिएबल के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और यहाँ एग्जांपल मैंने लिखा है PV इक्वल टू nRT, तो अगर दो स्टेट वेरिएबल को हम एक साथ लाते हैं तो हम थर्ड उससे फाइंड कर सकते हैं, PV और V। R तो कांस्टेंट होता है, NV क्या होता है, नंबर ऑफ मोल जितना भी होगा, मान लो इधर मैं 1 ले लेता हूँ, VT करूंगा तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, V फाइंड कर सकता हूँ। इन शॉर्ट दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यही इसमें ये बताना था कि कोई अगर मैं इंस्टेंट प्रेशर या इंस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म मतलब हर पार्टिकल का प्रेशर सेम नहीं होता, यूनिफॉर्म मतलब अचानक में करने के कारण हर पार्टिकल अपने को प्रेशर इक्वल नहीं कर पाता है, इसीलिए उस सिचुएशन में भी वो जो भी सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा है PV डायग्राम और PV कर्व। दोस्तों बहुत सिंपल है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं चाहता था स्किप कर सकता था, क्योंकि इसके आगे फिर से यही टॉपिक है, बट मैंने स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके जो टेक्स्ट बुक में जो स्टेट वेरिएबल के साथ ही ये टॉपिक दिया हुआ है, क्योंकि आपको पहले से ही कुछ चीज़ें पता चल जाए तो आगे हार्ड नहीं होगा, तो मैं क्यों स्किप करूँ दोस्तों। आपको पता रहना चाहिए, मेरा 2 मिनट 3 मिनट अगर मैं अपना कम कर लेता हूँ पर अगर तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, पर अगर 2-3 मिनट में ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा है दोस्तों। ओके, तो ये जो दिया हुआ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने पीछे देखा उसका रिप्रेजेंटेशन करना, किससे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, और इसी को हम बोलते हैं PV डायग्राम और PV कर्व। क्या बोलते हैं, PV डायग्राम और PV कर्व। तो ये लिखना द ग्राफिक, मैं कोई चीज छोड़ नहीं रहा, तो छोटी छोटी चीजें भी दोस्तों आपको बता रहा हूँ। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका करना है, रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट का, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम यहाँ गैस है, मैंने आइडल गैस लिया हुआ है, ये आइडल गैस का है डायग्राम, इज कॉल्ड द PV डायग्राम और PV कर्व। PV डायग्राम फॉर आइडल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दोस्तों देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर वॉल्यूम का मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ, टेम्परेचर क्या है दोस्तों, कांस्टेंट, हमने देखा ना 2 के बीच में रिलेशन, फिर थर्ड वो रहेगा कांस्टेंट। तो PV ये हमारा क्या है दोस्तों, PV हमने डायग्राम ड्रॉ किया, और टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ डायग्राम एक ड्रॉ किया है। चलो मैं डायग्राम एक बार बता देता हूँ। डायग्राम कर्व बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लो मैंने हाथ में अपने क्ले लिया है, या चलो मैंने बॉल लिया है, बॉल को मैंने अगर जोर से प्रेस किया, और जितना दोस्तों मैं इस पर प्रेशर लगाते जाऊंगा उतना उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। जितना मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, मतलब जितना मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, कम होगा। सही बात है कि नहीं, जितना मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन। जितना मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ उसका साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, वॉल्यूम मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं प्रेशर रिलीज करता हूँ फिर से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सही बात है, दिमाग में सोचो दोस्तों हर चीजों को। अगर मैं आपको दोनों साइड से ऐसे प्रेस करूं तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर डिक्रीज कब हुआ, जब मैंने प्रेशर ज्यादा लगाया, मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। व्हेन प्रेशर इंक्रीज उस समय क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेम टू सेम, ये बस इतना ही, प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब प्रेशर डिक्रीज करते हो, प्रेशर में कम करते जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके,
तो सेम ऐसे ही यहाँ बस ये सब चीजें आपको पता हो तो ये ग्राफ अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दो, ये P1 है, ये P है, ये P2 है। जो एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया हुआ वॉल्यूम एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है मैंने प्रेशर। क्या किया है? प्लॉट प्रेशर किया है। अब और ये जो है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें पूरे ये जो डायग्राम में जो टेम्परेचर है दोस्तों वो क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना कि चलो पहले एक चीज और बताता हूँ। द प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल, जिसके अंदर टेम्परेचर, आपको याद है ना, टेम्परेचर इसके अंदर क्या बैलेंस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए जब भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो उस द प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल, जिसके अंदर, जिस कर्व के अंदर टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो, ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे दोस्तों? आइसोथर्मल। तो एकदम सिंपल सा है, आप ध्यान देना, एकदम यहाँ फोकस करो। कैमरामैन थोड़ा ग्राफ पे आ जाओ, बच्चों को मुझे दिखाना है। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ प्रेशर, ये प्रेशर है, वाई एक्सिस हमें क्या दिखा रहा है? प्रेशर। ये P1 है। तो प्रेशर जब ज्यादा था दोस्तों तो वॉल्यूम क्या था? कम था। प्रेशर जब ज्यादा था, देखो प्रेशर यहाँ है, प्रेशर क्या यहाँ, तो वॉल्यूम क्या था? कम था। अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे प्रेशर क्या आ रहा है? कम हो रहा है। ये देखो पहले प्रेशर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। ध्यान दो अच्छे से, जब प्रेशर दोस्तों यहाँ था, मान लो ऐसा, जब प्रेशर यहाँ ऊपर था तो वॉल्यूम बस इतना सा था। अब जैसे 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 वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर दोस्तों क्या हो रहा है? देखो पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखो दोस्तों वॉल्यूम ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे ग्राफ अगर यहाँ प्लॉट करता हूँ, यहाँ ऐसे, तो वॉल्यूम बढ़ गया बट प्रेशर क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया ना। पहले प्रेशर यहाँ था, अब यहाँ आ गया, प्रेशर यहाँ आ गया। देखो ये प्रेशर पहले इतना था, अब प्रेशर क्या हो? कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो रहा है? अब मान लो वॉल्यूम यहाँ आ गया, ध्यान देना, वॉल्यूम बढ़ गया बट प्रेशर दोस्तों क्या आ गया? यहाँ आ गया। अब मान लो, अब देखो वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम इधर है पर प्रेशर किधर है? प्रेशर इसका मान लो इधर है, तो प्रेशर इतना है, वॉल्यूम क्या? इतना है। अब आगे बढ़ूंगा, अगर वॉल्यूम यहाँ है तो प्रेशर मान लो इसके सामने, तो ये देखो वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है। अब यहाँ आ जाओ, वॉल्यूम इतना है बट प्रेशर इस बार देखो कितना है? इतना सा, और वॉल्यूम कितना है? इतना सा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? मतलब कहने का मतलब, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मान लो वॉल्यूम इधर आ गया, प्रेशर और क्या हो जाएगा? प्रेशर और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोस्तों यही ग्राफ है, बताना मुझे ये था कि, और बाकी चीजें मैं आगे बताऊंगा। बस ये समझ के रखो कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों? डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे प्रेशर नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जा रहा है। और ये हमने एक कर्व बनाया, देखो ये कर्व बनाया हुआ इससे, कि पहले इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया तो वॉल्यूम कहाँ गया? यहाँ। ओके, इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया तो वॉल्यूम कहाँ गया? यहाँ। इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया तो वॉल्यूम कहाँ गया दोस्तों? यहाँ। इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया तो वॉल्यूम कहाँ गया? यहाँ। इस पॉइंट में मतलब ये कम होता जा रहा है, जैसे से नीचे आ रहा है तो इसका साइज कम होता जा रहा है। प्रेशर पहले यहाँ था, यहाँ से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर वॉल्यूम कैसे हो रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ था तो वॉल्यूम कितना था? इतना। यहाँ था तो वॉल्यूम कहाँ था? इतना। मतलब प्रेशर कम हो रहा है पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? सॉरी, बढ़ते जा रहा है। तो यही है हमारा टाइपिकल पीवी डायग्राम। तो दोस्तों पीवी डायग्राम मैंने बता दिया, पर इसमें टेम्परेचर क्या? कांस्टेंट। और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्मल। ओके दोस्तों, मैंने ग्राफ बता दिया, आगे बहुत सारी चीज़ें भी बाकी, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, दोस्तों का शेयर भी करना और दोस्तों को बोल रहा सब्सक्राइब भी करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।